हेलो किसान भाइयों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी कुछ 3 वीडियो बनाई हैं जिनका रिस्पांस आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा मिला है हमको, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि आगे हम सीरीज़ को कंटिन्यू करें और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करें। तो हमने कुछ अपने लूज़ हाउसिंग के बारे में आपको बताया था और कैसे क्या डेयरी फार्म का शेड होना चाहिए वो बताया था। तो शायद आपको कुछ समझ में आया होगा उससे। कई फार्मर्स ने इस लूज़ हाउसिंग को अपनाया भी है। कल मेरे पास कुछ वीडियोस आए थे कुछ फार्मर्स के, तो काफ़ी उनको फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ से। दूध में भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस हैं और कई किसानों के एक्सपीरियंस रहे हैं गाय भैंसों को ख़रीदने के समय जो सावधानियां बरतनी चाहिए उसको लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गाय या बफेलो ख़रीदते हैं तो पहले तो लोकल वायर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लोकल एटमॉस्फेयर के एनिमल बहुत आसानी से अच्छे नहीं मिल पाते। क्योंकि सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखें कि कोई भी अपना अच्छा एनिमल कभी भी नहीं सेल करेगा। या तो वो मजबूरी में सेल कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी अच्छा एनिमल कभी भी सेल नहीं करता। ये अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है कि डेयरी फार्म खोलना है तो कुछ हद तक ही आपको अच्छे एनिमल मिल सकते हैं। बहुत अच्छे एनिमल मिलना मुश्किल है। किस्मत अच्छी रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल लगता है अच्छे एनिमल ढूंढ पाना। तो हम लोग अब इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे मन में डेयरी फार्म का ख्याल आता है तो सबसे हमने जो बात की लूज़ हाउसिंग, शेड बन गया हमारा। इसके बाद आए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनिमल, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर डेयरी का बेनिफिट लॉस सारा एनिमल के ऊपर ही डिपेंड करता है। फार्म में हम कम पैसा खर्च करें या ज़्यादा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एनिमल कैसे ख़रीदे जाएं, कहाँ से ख़रीदे जाएं और उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल जो हुआ है हमारे साथ या कई सारे फार्मर्स के साथ उसको ध्यान में रखते हुए बताएंगे। क्योंकि ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं, ये एक्चुअल चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हैं, जिसके कारण लोग डेयरी फार्म बंद कर देते हैं या बहुत सारा पैसा खर्च करके भी बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल की। इसलिए करना चाहूँगा कि कई लोगों को हरियाणा जाना, पंजाब जाना या किसी अदर स्टेट जाना बड़ा मुश्किल लगता है या वो वैसा सोच भी नहीं पाते। तो वो अपने लिए सोचते हैं कि लोकल हम एनिमल परचेज़ करें। उनका सोचना कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि वो नई फार्मिंग कर रहे हैं। तो लोकल एनिमल अगर उनको मिलता है जो हमारे एमपी के एटमॉस्फेयर या जहाँ भी उनको पालना है उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से सूट होता है, तो वो बीमार कम होता है। और शुरुआत में हम बहुत बड़ा एनिमल ना ख़रीदते हुए नॉर्मल एनिमल ख़रीदें जिसका मिल्क रिकॉर्ड 15 या मैक्सिमम 20-22 लीटर तक हो। गायों में 22 लीटर और बफेलों में 15 लीटर तक जा सकते हैं हम, जिससे कि हमारा क्या है, एनिमल कम बीमार होगा। ज़्यादा दूध देने वाला एनिमल बीमार होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मिनरल्स की ज़रूरत नॉर्मल एनिमल से ज़्यादा होती है। और अगर हम प्योर एचएफ या जर्सी गाय लाएंगे तो उनमें गर्मी में बहुत प्रॉब्लम आती है। गर्मी में बहुत स्पेशल देखभाल करने की ज़रूरत इन एनिमल की पड़ती है, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाते और इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल एनिमल अच्छे ट्रस्ट सोर्स से ही ख़रीदें, जो सालों साल आप पता कर लें पहले कि जो सालों साल से एनिमल बेच रहे हैं उनके कस्टमर से फीडबैक ले लें, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। क्योंकि दोस्तों, एनिमल बहुत कठिन काम है ख़रीदना, क्योंकि इसमें चॉइस प्लस आगे 1 साल तक आपको एनिमल जो भी आप ख़रीदेंगे उसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में दूध दे रहा है, किस कंडीशन में दूध नहीं दे रहा है, क्या खा रहा है, उसको पसंद क्या है। ये सारा आप अगर जान लेंगे लोकल लेने से पहले कि किसी फार्मर के पास डायरेक्ट ख़रीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं वो अपना कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले ये होता था, जब मैं 3-4 साल पहले आया था इस फील्ड में, तो हम देखते थे कि हर जो भी एनिमल सेल होते थे वो 2500 से 5000 के प्रॉफिट पे सेल होते थे, जो मैं देखता था। आज मैं ये देख रहा हूँ हरियाणा हो, पंजाब हो,
जो सप्लायर हैं वो उनके मार्जिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फार्मर्स से वो, जैसे बफेलो की बात करें, 1 लाख रुपए में वो फार्मर्स से बफेलो या 90,000 की बफेलो खरीदते हैं, 12 से 13 लीटर 14 लीटर की, और आगे कस्टमर को 1,35,000 या 1,40,000 में देते हैं। जो हम लोग बाहर से वहाँ जाते हैं तो एनिमल काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। कुछ लोग ईमानदार भी हैं जो कि अपने एक प्रॉफिट मार्जिन बहुत लिमिटेड रख के अच्छी सर्विस दे रहे हैं हरियाणा और पंजाब में, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी हायर प्राइस पे सेल करते हैं अपने वीडियो दिखा के एनिमल को। तो इस चीज़ का भी हमको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है आपके भविष्य के लिए कि आपको अच्छा एनिमल अगर मिल जाता है तो आपको शुरू से ही लाभ होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोकल एनिमल इनकेस हमको अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ देसी बफेलो का चलन ज़्यादा है जो कि 4-5 महीने ही दूध देती हैं, या गाय हैं जो मिक्स ब्रीड होने के कारण कई बार देसी उनमें सिम्टम्स आते हैं या देसी उनमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको ख़रीदते हैं तो वो भी 4 से 5 महीने ही मिल्क दे पाती हैं। लेकिन बीमारी से बचे रहते हैं हम लोग, क्योंकि कम दूध देने वाला एनिमल थोड़ा कम बीमार होता है। अब हम चलते हैं, अब हमको अच्छे एनिमल कहाँ मिलेंगे या हमको क्या तैयारी करनी है और क्या देखना है। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है ये, लेकिन ज़रूरी है बताना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कई लोगों से मैंने शेयर किए थे और उनसे अपने एक्सपीरियंस दिए थे और लिए भी थे उनसे एक्सपीरियंस कि एनिमल कैसे ख़रीदना चाहिए, क्या नुकसान आपके हुए और कहाँ हम लोगों ने नुकसान बचाने की कोशिश की और कैसे नुकसान हो जाते हैं फार्मर्स के। बड़ा स्पेशल पॉइंट है ये, एक डेयरी फार्मर की नींव है जो ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम लोग जैसे सबसे पहले हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि बफेलो काऊ का होलसेल सप्लायर कौन सा है, तो काफ़ी सारे आजकल वीडियो बनते हैं यूट्यूब पर और वहाँ बहुत आसानी से हमको पता चल जाता है कि ये 10 से 15-20 लोग स्पेशल हैं और इनके पास अच्छी ब्रीड मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हम उनसे बात करते हैं ऑनलाइन ख़रीदने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है हमको, और हमको ऐसा लगता है कि हमारी तलाश यहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी आसानी से ना लें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि जब हम एनिमल ख़रीदते हैं तो हमको 3, 5 या 10 एनिमल ख़रीदने हैं, तो हम पहले या दूसरे एनिमल पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी के एनिमल को हम हल्का ले लेते हैं। 2 एनिमल 10 का अगर हमने लॉट ख़रीदा है तो हमारे 2 एनिमल बहुत बेस्ट मिलेंगे हमको, 3 से 4 एनिमल नॉर्मल मिलेंगे, 2 एनिमल उनसे भी बुरी स्थिति के मिलेंगे और 1 या 2 एनिमल हमारे प्रॉब्लमेटिक मिलेंगे, जो कि हमारे 10 एनिमल का प्रॉफिट पूरा खा जाते हैं। इस कारण हम लोग जो भी एनिमल ख़रीदें, भले उसमें 15 दिन का टाइम ले, लेकिन एनिमल स्वस्थ होगा। और एनिमल ख़रीदते समय हमें उसको सबसे पहले उसके थनों को चेक करना है ताकि थन खराब ना हो। सेकंड चीज़ जो है वो है ब्रूसेला। दोस्तों हरियाणा, पंजाब से या कहीं किसी अदर स्टेट से जब हम लोग एनिमल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हमको ब्रूसेला की टेस्टिंग करा के ही अपने यहाँ लाना है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ब्रूसेला रोग कितना ख़तरनाक भयानक है, जो हमारे डेयरी फार्म को पूरा का पूरा ख़त्म कर सकता है। इसलिए ब्रूसेला टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है एनिमल ख़रीदने से पहले। और दोस्तों जैसे अगर आप ऑनलाइन बफेलो या काऊ ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि काऊ के माँ बाप का रिकॉर्ड पता हो हमको सबसे पहले, जो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि हम ऐसे ही एनिमल लाएं जिनके माँ बाप का रिकॉर्ड पहले से हमको पता हो, ताकि आगे हम ब्रीडिंग उस पर करें या उसका बच्चा किस बुल से रिलेटेड है वो हमको पता हो। जेन्युइन जानकारी होनी चाहिए, ना कि बरवली जानकारी। कुछ लिखित में होता है, कई फार्मर्स आजकल सारे रिकॉर्ड के साथ एनिमल सेल करते हैं। फार्म के एनिमल आप देखेंगे HF गाय या जर्सी गाय, फार्म पे जो एनिमल मिलते हैं वो अधिकतर रिकॉर्डेड मिल रहे हैं आजकल, जिससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि आपको एक जनरेशन आप आगे पहुंच जाते हो और सीधे आप ब्रीडिंग पे काम करना शुरू कर देते हो। दोस्तों हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हरियाणा से या MP के बाहर से जो स्टेट उन्नत हैं एनिमल के मामले में, उन लोगों से बफेलो या काऊ खरीद रहे हैं और अगर वो ऑनलाइन लाइव मिल्किंग आपको दिखाते हैं तो उसमें आप ये ध्यान दें कि अगर वो एनिमल लाइव मिल्किंग में 15 लीटर दूध दे रहा है तो आप इतना तो समझ के चलें कि उसका दूध 15 लीटर तो है ही,
3 से 4 बार आप लाइव मिल्किंग देखें, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, एक दिन छोड़ के फिर देखें, 5 दिन में आप एनिमल सेलेक्ट करें। उसमें क्या होगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि वहाँ दूध 15 लीटर था, भले उस फार्मर ने 17 या 18 लीटर बोला हो, लेकिन 15 लीटर दूध आपकी भैंस या गाय दे रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, कई लोग क्या होता है वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ 14 लीटर दूध दिया और यहाँ आके 8 लीटर दूध पे ही आ गई भैंस या गाय, तो वो उनकी गलती नहीं है। गलती वहाँ हम अपनी ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिसके कारण एनिमल उस पीक को नहीं छू पा रहा है जो उसकी है। क्योंकि वो पीक नहीं है एक्चुअली, 8 से 10 दिन, 15 दिन के 51 बच्चा दिए हुए पशु हम लोग लाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि 15 लीटर दूध दिया है भैंस ने या गाय ने, लेकिन उसके बाद हम जब अपने एरिया में बफेलो या गाय को लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, फीड चेंज होता है। तो एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है तो एनिमल पीक पे आने में टाइम लेता है। तो हमें वहाँ उन लोगों को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हमने अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही एनिमल परचेज़ किया है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि आप पूरी तसल्ली जब कर लें तो जो सेल कर रहे हैं उन पे ब्लेम ना करें। मैं कोई उसमें किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बात है, जो होना चाहिए वो सही, वही उसको कर रहा हूँ कि आप अगर एनिमल देखकर परचेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, उसके बाद उनका कोई भी उसमें गलती नहीं रहेगी। वो कई बार किस्मत भी हमारी ख़राब हो सकती है, या फिर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है कि एनिमल यहाँ आके चेंज हो गया या दूध नहीं दे रहा है। तो हमको थोड़ा सा हो सकता है 1-2 महीने कई बार लग जाते हैं, कई एनिमल 10 दिन में भी सेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेरा एक रिक्वेस्ट जो बड़े ब्रीडर हैं उन लोगों से ये रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग, रिक्वेस्ट है कि कम से कम मार्जिन में काम करें। हाँ, जो आपका जेन्युइन मार्जिन है वो रखें, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद से आपके स्टेट में आते हैं एनिमल ख़रीदने कि हम आपके यहाँ से स्टेट से अच्छे एनिमल लाएंगे और यहाँ हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा, हमारा डेयरी फार्म तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा होना आपको भी पता है मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमल जब चेंज होता है उसका एटमॉस्फेयर, या वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आता है, तो 15 से 20 दिन या 2 महीने उसका पीक पॉइंट जा चुका होता है, उसका मिल्क का पीक जा चुका होता है। इसलिए यहाँ 1 साल या 1 लैक्टेशन हमारा ख़राब होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एनिमल की पूरी डिटेल ले लें कि वो किस बुल से प्रेग्नेंट है, उसके माँ बाप का क्या रिकॉर्ड रहा, अगर मिल सकता हो तो। और इसके आगे हम जाएंगे, अगर मिल सकता है रिकॉर्ड तो बहुत अच्छी बात है। भले एनिमल थोड़ा सा महंगा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड एनिमल आएगा। और 7 से 8 महीने का प्रेग्नेंट एनिमल आप लाएं। कोशिश करें हम कि 8 महीने बफेलो और 7 महीने के आसपास या 8 महीने के आसपास ही एनिमल कम से कम 1 से 2 महीने पहले लाना चाहिए। और अच्छा रहेगा कि आप 7 महीने का एनिमल प्रेग्नेंट लाएं। उसमें हमें उसका फीडिंग, चैलेंज फीडिंग जो होता है उसको करने का मौका मिलता है। इसके बाद उसके लीवर पे काम करने का मौका मिलेगा, लीवर टॉनिक देना होगा। और इसके बाद जो फीड 7 महीने से हम शुरू करेंगे वही फीड हमको उसके बच्चा देने के बाद भी देना होगा, जिससे उसके लीवर पे इफ़ेक्ट कम आएगा और उसका दूध की क्षमता हमको पूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आगे हम बढ़े तो जैसे हम गाय ख़रीदते हैं तो कोशिश करें आप रिकॉर्डेड गाय ख़रीदें। रिकॉर्ड वाली गाय ख़रीदने में आपको बेनिफिट ये आएगा, जैसे आप HF गाय ख़रीदना चाहते हैं तो किसी फार्म से गाय ख़रीदें जिनका रिकॉर्ड हो, या ऐसे फार्मर से ख़रीदें जिनके पास उसके बुल का एटलीस्ट रिकॉर्ड हो। मतलब एक रिकॉर्ड तो आपको लेना ही होगा, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि कोई भी गाय ख़रीद कर लाएंगे, पीछे उसका कुछ रिकॉर्ड आपको पता नहीं होगा कि उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या था, उसके फादर का रिकॉर्ड क्या था, और आगे जो सीमन उसमें लगा है या जिस भी बुल से प्रेग्नेंट हुई है उसका भी जानकारी आपको नहीं रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, कल को आपको ब्रीडिंग शुरू करनी है या आप आगे ब्रीडिंग करेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपको शुरुआत 0 से ही करनी पड़ेगी। फिर आगे आप सीमन लगाएंगे, फिर आपको उसकी बच्चे का
या फीमेल काफ का पता होगा कि इसका फादर कौन है, माँ आपके पास रहेगी। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ने की प्रोसेस हो जाती है कि आपको जब कुछ पता नहीं है तो आपको फिर से स्टार्ट शुरू से करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रेग्नेंट एनिमल है जिसका सारा रिकॉर्ड है तो वो बहुत आसान रहेगा आपके लिए काम करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 7वें महीने में आप एनिमल लाएँ, चैलेंज फीडिंग करें, उसको अपने हिसाब से खिलाएं और जब वो ब्याह जाए तो उसका सेम फीड आप रखें, उसमें कोई चेंजेस ना करें। तो आपको थनैला रोग और भी काफ़ी सारे रोग जो होते हैं, बहुत सारे अपना मिल्क फीवर हो गया, इन सब रोगों से भी आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। और अब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप एनिमल लाएं, 3-5 जैसा भी आपकी व्यवस्था हो, जैसा भी आपका फंड मैनेजमेंट हो, वो आपको ही देखना है। लेकिन बहुत ध्यान से एनिमल ख़रीदें, एनिमल ख़रीदने में कोई भी जल्दीबाजी ना करें। और अगर आप ज्ञावन नहीं लाना चाहते हैं कि चेक करने में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम आए, या सही वायर से आप परचेस नहीं कर रहे जिनको आप जानते नहीं हैं, तो वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको फिर ब्याई हुई भैंस या गाय ही लाना चाहिए। लेकिन मिनिमम 3 मिल्किंग उसकी आपको करनी है। और एक चीज़ और आपको ये देखनी है कि उसका खान पान उस जगह ठीक रहे, अच्छे से खाना खा रही हो, क्योंकि अगर वहाँ खाना जब नहीं खा रही है या अपना चारा नहीं खा रही है वो, तो यहाँ और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। दोस्तों ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई एनिमल ब्याया हुआ ख़रीदते हैं तो आप उसके थनों को अच्छे से चेक करें, उसका बॉडी स्कोर ज़रूर देखें। इसके बाद उसका बच्चा पूरा चेक करें कि वो बच्चा उसी का है या नहीं है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बच्चा मरने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्योंकि बच्चा जब मर जाता है भैंस का या गाय का, देसी गाय में अधिकतर ये चीज़ देखते हैं और भैंसों में भी देखते हैं, तो वो दूध नहीं देती बिना बच्चे के, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये फेस अगर शुरू में ही शुरू हो गया ना, तो ये समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन का बच्चा होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप अपने एनिमल को ट्रेवल कराएं, उसकी कैल्शियम की पूर्ति वहीं करा लें, और कम से कम 3 से 4 बार उसकी मिल्किंग चेक करें। और वहाँ वो फीड का क्या उसका खाने का तरीका है, अच्छा खा रही है, क्या खा रही है, उस फीड को भी आप कम से कम 1 महीने का राशन अपने साथ लेकर आएँ। क्योंकि उसका फीड जब चेंज नहीं होगा तो उसके दूध बढ़ने की संभावना रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।